सर रिवीजन कैसे करें पुराने चैप्टर का? बहुत अच्छा डाउट है, बहुत अच्छा डाउट है, मैं पहले भी बता चुका हूं हाउ टू डू रिवीजन। रिवीजन, ठीक है जी। तो रिवीजन करने के लिए मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। सबसे पहले तो आपको करना है नोट्स। आपने बनाए अच्छी बात है, नहीं तो थोड़े दिन में बुक भी मिल जाएगी जो लोग वेट कर रहे हैं, है ना। या फिर आप पीपीटी से कर सकते हैं, नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स रिवीजन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर नोट्स को ही तुम अच्छी तरह कर लो ना यार, तो ये तुम्हारा काम निपट गया, निपट गया। इसका भी 80% काम निपट गया, ठीक है। अगर तुमने बहुत ज्यादा पीवाईक्यू नहीं भी करे खुद से प्रैक्टिस, अगर नोट्स तुम्हारे इतने अच्छी तरह तुमने याद करे हुए हैं, रिवाइज करे हुए हैं, कि क्वेश्चन लगाया हुआ है, तो तुम्हारा 80% मेंस का काम निपट चुका है। 90% ही बोलूंगा बल्कि मैं तो 90% निपट चुका है, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू तो क्लास में करा दिए। अपनी इतनी एक्सटेंसिव क्लासेस हो रही हैं कि आपको डेली इतने सारे क्वेश्चंस में क्लास में करा देता हूं। तो वो नोट्स का मतलब ये नहीं है शॉर्ट नोट्स। आप लोग ये गलती कर लेते हैं कि शॉर्ट नोट रिवाइज कर लिए सर, 5 मिनट में फॉर्मूला रिवाइज। अबे वो नहीं कह रहा हूं, नोट्स को वैसे मत रिवाइज करो। शॉर्टकट मारोगे तो मार्क्स भी शॉर्ट ही आएंगे। अगर प्रॉपर तरीके से करोगे बेटा, तो आपको नोट्स के कॉन्सेप्ट्स, नोट्स की ट्रिक्स, नोट्स के क्वेश्चन सारे करने हैं, सारे करने हैं। ट्रस्ट मी, ये वाला पार्ट बहुत बोरिंग होता है और बहुत बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बट यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो। फाउंडेशन है ना आपकी यार। आप लोग हमसे क्या सीख रहे हो? जो नॉलेज ले रहे हो वो आपके नोट्स में या पीपीटीज में समराइज्ड है। अब अगर उसको आप रिवाइज करके अपने दिमाग में लेकर ही नहीं जाओगे एग्जाम में, तो नंबर कहां से आएंगे? बताओ ना, नंबर कहां से आएंगे? नहीं आएंगे ना। तो जो भी बच्चे आईआईटी में अच्छा करते हैं, जो बढ़िया करके प्रिपरेशन के साथ करते हैं, वो होते हैं जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करते हैं, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं बेटा, ठीक है। नोट्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने ब्यूटीफुल एक तुमने बनाया, तुम ड्रॉप ईयर में हो सकता है तुम कुछ चैप्टर्स के तुम्हारे ऑलरेडी बने हुए हो, कुछ में तुमने एडिट कर लिया हो, कुछ में पीपीटी से पढ़ रहे हो, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बस तुम्हें इसको करना है, इसको करना है। वो मैं नहीं कह रहा कहां से करो, तुम जहां से मर्जी करो, बट उसको करना है। ओके, सेकंड फिर आपको रिवीजन में करना है जहां पे आपके डाउट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, डाउट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मार्क करे थे पहली बार चैप्टर पढ़ते वक्त। भाई आपने जब पहली बार मान लो स्ट्रेट लाइन पढ़ा तो यार बहुत सारे डाउट आए होंगे। कहीं आप प्रैक्टिस कर रहे हो, डीपीपी में कोई डाउट आया, आपने पीवाईक्यू करे वहां कोई डाउट आया, आपने सोल्यूशन देखना पड़ा था, तो वहां उसको मार्क करा होगा। या डाउट नहीं भी आया बट आपको लगा बड़ा प्यारा ट्रिक था यार, इसमें हो तो गया मुझसे, बड़ा प्यारा ट्रिक था। जैसे कोई इमेज लग गई कहीं पे, कहीं रिफ्लेक्शन लग गया, कहीं तुम्हें ऐसा लगा कि भाई मैंने क्वेश्चन फोड़ दिया है, तो बट ये था बढ़िया, ऐसा लगता है ना। तो उन क्वेश्चंस को प्लस जो डाउट के आपके फर्स्ट टाइम में थे उन्हें दोबारा करिए। सर दोबारा वही क्वेश्चन करके, भाई तुझे याद नहीं होंगे वो, ट्रस्ट में वो याद नहीं होंगे, क्योंकि तुम इतनी प्रैक्टिस करते हो कि आप वो क्वेश्चन भूल जाते हो, ठीक है। नोट्स के ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे, बट ये वाले लर्न नहीं होते। तो जब आप उसको दोबारा देखेंगे तो शायद आपसे वो ना हो फिर से, इसलिए वो वाली चीज करनी है, क्योंकि वो सब चीजें हैं जो अच्छी थी, इंपॉर्टेंट थी, जहां पहली बार में स्टक थे। और थर्ड स्टेप में जब ये दोनों हो गए हैं, तब आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको भाई, जैसे अब ये आपको लगता है दोनों हो गए, तो 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन लेके बैठ गए और 1 घंटा लेके बैठ गए, 1 आवर 15 मिनट लेके बैठ गए, और देखा कि इनमें से कितने हो रहे हैं आपसे इस चैप्टर के। नए क्वेश्चन, ये नए होने चाहिए, पुराने नहीं। ये जो वाले होने चाहिए जो आज तक नहीं करे तुमने, ट्राई नहीं करे पहले, वो वाले होने चाहिए। ऐसे तो बहुत होंगे, मॉड्यूल में होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, कोई ना कोई टेस्ट पेपर होगा, कोई कुछ भी यार उठा के देख लो किसी साल का पीवाईक्यू, ठीक है। सर पर कब करना है बेटा? ये रेगुलर करना है, ये किसी टेस्ट से पहले नहीं कि टेस्ट आएगा मैं तब करूंगा। ये तुम्हें हर हफ्ते में 2-3 घंटे निकाल के ये काम करना है एक एक चैप्टर का। जैसे मान लो इस हफ्ते तुमने सोच लिया कि मैं सपोज क्वाड्रेटिक करूंगा और सीक्वेंस सीरीज करूंगा, तो आपने उसके नोट्स करे, एक एक क्वेश्चन किया, पीवाईक्यूज देखे, कहीं मैं फंस रहा था दोबारा करके देख लिए। तो ऐसे एक एक चैप्टर का हर हफ्ते नंबर आते रहना चाहिए, है ना। तभी आपका वो चैप्टर बार बार आपके माइंड में रहेगा, नहीं तो भूलते जाओगे, ठीक है। चलो तो ये वाली चीज आपको करनी है। अब हम करते हैं स्टार्ट। इसके साथ आप लोग भी ये फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा।